नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अश्विन में करनी स्पोर्ट्स राइफल शूटिंग एकेडमी रेंज पर आयोजित 3 दिवसीय जिला राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का समापन समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा राइफल शूटिंग में विजेता रहे प्रतियोगियों को गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह में सैकड़ों बच्चों सहित स्त्री पुरुष भी उपस्थित रहे। जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एवं प्रमुख उद्योगपति सर्वेश्वर पाल सहगल ने कहा कि देश की भावी पीढ़ी जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर पूरी एकाग्रता के साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि बच्चे पूर्ण रूप से अनुशासित होकर समयबद्ध दिनचर्या का पालन करें। करनी स्पोर्ट्स राइफल शूटिंग अकादमी रेंज पर आयोजित 3 दिवसीय जिला राइफल शूटिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह के मुख्य अतिथि सहगल ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए कहा कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त रेंज पर प्रारंभिक स्तर पर सफलताएं प्राप्त करने के बाद आने वाली प्रतियोगिताओं में इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि मोबाइल संस्कृति से घिरी आज की युवा पीढ़ी इसका उतना ही इस्तेमाल करे जितने दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता हो। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि चंदवरदाई नगर स्थित साकेत नगर में करनी स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज पर 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 300 से अधिक छात्र छात्रा पुरुष एवं महिलाओं ने भाग लेकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। समापन समारोह के अध्यक्ष अजमेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने इस अवसर पर कहा कि राइफल शूटिंग खेल दिन प्रतिदिन अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहा है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के साथ हम सफलता अर्जित कर रहे हैं। समारोह के विशिष्ट अतिथि स्वामी न्यूज चैनल के निर्देशक एवं राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ युवा पीढ़ी अपने जीवन लक्ष्यों को अर्जित करे, पढ़ाई के साथ खेलों को भी अहम स्थान देते हुए इसके माध्यम से अपना कैरियर भी चुने। विशिष्ट अतिथि राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची ने इस अवसर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में अन्य खेलों के साथ साथ अब राइफल शूटिंग भी प्रमुखता के साथ उभर रहा है, जहां ओलंपिक स्तर पर भी भारतीय शूटर अपना बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। समारोह में जयपुर के कुंडू फाइट मार्शल आर्ट के स्वर्ण पदक विजेता हिम्मत सिंह राठौर, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल तकनीकी अधिकारी विनीत लोहिया, जिला राइफल शूटिंग एसोसिएशन के सचिव वाहिद खान, अमरदीप सिंह, राहुल शर्मा, अनुपम अग्रवाल एवं अन्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रतियोगिता की आयोजन सचिव हिम्मत सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आपकी 73 ईयर की एज है, पर हिम्मत सिंह जी साहब इनको छोड़ते नहीं है। कहते हैं साहब मन संचालन भी आप ही को करना, व्यवस्था भी आप ही को देखना, कैसे कार्यक्रम होगा सब इन्होंने पूरी सब चीज़ें भाई साहब के हाथ में दे रखी हैं। और आज जयपुर से भी हम लोगों के साथ में, क्योंकि मेरी मुलाकात आपसे पहली जब तिरंगा का, जब यहाँ पर अजमेर में बड़े पैमाने पर जब तिरंगा कितने फुट का था, 82 फुट का जब तिरंगा जब अजमेर के अंदर लहराया था, आप जयपुर से लेके आए थे, उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी। मन में देशभक्ति का जज्बा भी होना चाहिए। सीआई साहब ने बहुत अच्छी चीज कही कि खेल खेल है, खेल को खेल के तरीके से खेलें, और यदि जीतना और हारना ये बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि आपको इस खेल के बहाने में प्रैक्टिस करने को मिलती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा झा साहब का और हिम्मत सिंह जी का कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक यूनिट यहाँ पर लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगाने का मतलब है कि आप जब जयपुर में 3 तारीख को खेलने के लिए जाएंगे तो 3 तारीख को खेलने के लिए इसी तरीके की रेंज पे खेलने को मिलेगा। यहाँ पे जब आप मैनुअल खेलते थे तो मैनुअल में आपको प्रैक्टिस यहाँ पे अलग तरीके की होती थी, और वहाँ जाने के बाद में एकदम इलेक्ट्रॉनिक होता था, बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता था। भाई साहब बड़े तरीके से आपको एक एक कंप्यूटर के ऊपर एक एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये जीवन का सीखने का मौका है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचने के लिए कई सारी सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों को पार करने का ये मुख्य द्वार है। इस द्वार के अंदर यदि कहते हैं ना वीडियो गेम होता है, समुराई वीडियो गेम में जब गेम में पहले में एंटर होते हैं तो उसके बाद दूसरे गेम में घुसते हैं, दूसरे गेम से तीसरे गेम में घुसते हैं, तो ये समुराई वीडियो गेम की तरीके से है। कंप्यूटर के अंदर लोग बात क्या होता है कि बच्चे सारे आजकल कंप्यूटर में ही व्यस्त हो गए, फिजिकल नहीं आते हैं, तो फिजिकल कहीं ना कहीं हम लोगों को आना चाहिए। पहले में द्वार में प्रवेश अभी आपका हो गया है, आगे कई सारी सीढ़ियां करके ये गेम आप जीतें, ऐसी मेरी कामना है। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। निमंत्रण दिया और मुझे बताया कि साहब अजमेर में ऐसे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट भी बन रहे हैं। मैं हृदय से शुभकामनाएं दूंगा राठौर साहब, झा साहब को, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि इस शहर में कुछ एक नया प्रोजेक्ट लाया जाए
जिसमें हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है उनको ये सहूलियत हमारे शहर में मिल जाए ताकि वो आगे जा कर के इस पर एक आयाम कायम कर सकें। मैं कुछ ही शब्दों में जो बेसिक बात है उस पर जाना चाहता हूँ। खींची साहब ने कहा, राठौर साहब ने कहा, मोबाइल को त्यागें, कम से कम यूज़ करें। अगर वो काम की चीज़ है उसका उपयोग लें, काम की चीज़ नहीं है तो अपना व्यर्थ समय इस पर ना लगाएं। आज यहाँ पर जब हम बैठे हैं, कर्नी राइफल शूटिंग एकेडमी में बैठे हैं, बेसिक बात निशाना कब लगेगा, कैसे लगेगा, उसकी सीख लेने के लिए बैठे हैं और उसी के हम सब लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं। मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक बात आप समझें, जब तक आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा, आप अपने मन मस्तिष्क में फोकस नहीं करेंगे, निशाना जिंदगी में नहीं लगेगा। निशाना चूके ना, कायम रहे, उसके लिए बेसिक है कि हमारे मेंटल लेवल को हम फोकस रखें कि हमको करना क्या है। पहले डिसाइड करें करना क्या है, निशाना लगाना क्या है, फिर कैसे लगाना है उसकी प्रक्रिया भी हमको समझना है। बेसिक्स पे अपन चलेंगे कि हम अपने मन मस्तिष्क को फोकस करेंगे, अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, फोकस होकर के हम अगर प्रैक्टिस करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है सफलता आपके कदम चूमेगी, यहाँ पर भी और विदेश में भी। ये चंद्रवरदाई में कर्नी स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी में आयोजित किया गया था। 3 दिन की शूटिंग चैंपियनशिप थी। 9वीं अजमेर जिला डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप 2024 का हमने 3 दिन का आयोजन किया था और आज इसका समापन था। चीफ गेस्ट कौन आए थे आज? ये मारुति के चीफ डायरेक्टर सहगल साहब जो चीफ मुख्य अतिथि थे और अध्यक्ष था अपने जिला बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी राठौड़ और विशिष्ट अतिथि में केवल प्रकाश जी और हमारे रामगंज थाना के सीआई श्री देवेंद्र सिंह जी खींची साहब और जिला राइफल एसोसिएशन के सचिव वाहिद खान साहब और वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले हिम्मत सिंह राठौड़ जिन्होंने 17,684 सीढ़ियाँ चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था और गिनीज बुक के लिए उनका नामांकन भरा गया है भारत की तरफ से। हिम्मत सिंह राठौड़। आज ये कुछ पारितोषिक वितरण का भी कार्यक्रम था? हाँ जी, इसमें 6 कैटेगरियाँ थी जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग अलग थी और डेफ और पेरा मास्टर कैटेगरी। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर थे उनका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूट प्रोग्राम रखा गया है। परिचय आपका? हिम्मत सिंह राठौड़, कर्नी स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी। जिला राइफल एसोसिएशन एवं कर्नी शूटिंग एकेडमी के तत्वाधान में आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन सातेग नगर चंद्रोदय नगर के पास में हुआ, जिसके अंदर मैं पेरा सीनियर मैन में मैंने भाग लिया, जिसके अंदर मेरा गोल्ड मेडल लगा। टीम वर्क में भी मेरा गोल्ड मेडल लगा और मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल अमरदीप सर जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पूरी वहाँ पे मेरे लिए सुविधा उपलब्ध करा रखी है। मेरे जो ट्रेनिंग का पूरा जो खर्चा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर मेरे पैलेट्स हैं, टारगेट है, मेरी फ़ीस है, मेरा आवासीय है और जो मेरी डाइट भोजन की व्यवस्था है वो भी स्कूल प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। मैं उन्हीं के विश्वास पे खरा उतरते हुए अभी जितनी भी प्रतियोगिता हुई है उसके अंदर लगातार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ये मेरा आज 6ठा गोल्ड मेडल लगा है। और मैं एक बार फिर हमारे हिम्मत सिंह राठौड़, निर्मल सिंह राठौड़ सर और हमारे कोच मीना मैडम और मनोज शर्मा सर, इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसके अंडर में मेरी कोचिंग हो रही है और बहुत जल्द अभी मेरा स्टेट लेवल पे भी सिलेक्शन हो गया है, जो आगामी अगले महीने में खेलने जा रहा हूँ और बहुत जल्द मैं भारत का नाम और स्कूल प्रशासन और सबका नाम परिचय? रवि कुमार बंजारा, पेरा स्पोर्ट्स पिस्टल। आधुनिक नाट्यकला संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नाट्योत्सव रंगभेरी का आगाज शनिवार 29 जून को सूचना केंद्र के खुले रंगमंच पर हुआ। नाट्योत्सव में प्रथम दिन लाखन सिंह द्वारा लिखित व निर्देशित नाटक कुकड़ू का मंचन किया गया तथा दूसरा नाटक
नाटक में नाटक पश्चाताप नाटक का भी मंचन हुआ। नाटक में विद्यालय में बच्चों के खेलकूद व क्लास में बच्चों की शैतानी, अध्यापकों द्वारा पेरेंट्स को सीख देना व बच्चों का पक्ष लेते हुए बच्चों को नुकसान किस तरह होंगे, बच्चों ने अपने संवादों में सशक्त अभिनय से प्रस्तुति को जीवंत कर दिया। आधुनिक नाट्य कला संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नाट्योत्सव रंगभेरी का आगाज शनिवार 29 जून को सूचना केंद्र के खुले रंगमंच पर हुआ। नाट्योत्सव में प्रथम दिन लाखन सिंह द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक कुकड़ू का मंचन किया गया। नाटक में विद्यालय में बच्चों के खेलकूद व क्लास में बच्चों की शैतानियाँ, अध्यापकों के द्वारा पेरेंट्स को सीख देना व बच्चों का पक्ष लेते हुए बच्चों के नुकसान होंगे, बच्चे अपने संवादों व सशक्त अभिनय से प्रस्तुति को जीवंत कर दिया। नाटक में मुकेश वर्मा प्रिंसिपल, राहुल की मां अध्यापक, अन्य कलाकारों में अथर्व सिंह, हेमांग वर्मा, जानवी साहू, जीविका वर्मा, आदित्य अर्णव आर्य ने अभिनय किया। नाट्योत्सव में नाटक पश्चाताप लाखन सिंह द्वारा लिखित व निर्देशित नाटक में स्क्रिप्ट चयन से लेकर कलाकारों के चयन और फिर रिहर्सल में होने वाली परेशानियों, जिसमें नाटक की हीरोइन का बीच में चले जाना और निर्देशक का अपनी पत्नी को हीरोइन बनाने को बेखूबी तरीके से अपने सशक्त अभिनय से सभी दर्शकों की वाहवाही लूटी। नाटक में डायरेक्टर उज्ज्वल मित्रा, पत्नी ओशिका भाटिया, नेता विकल्प सिंह, कचरा बीनने वाली चारू सिंह भूमिका में थे। अन्य भूमिकाओं में लव कौशिक, प्रवीण जोशी, लावण्या अर्णव थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में नटराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। समारोह में विधायक अनिता बघेल, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व महापौर कमल बाकोलिया, पूर्व पार्षद महेंद्र जैन मित्तल उपस्थित थे। सभी नाटकों में सहायक निर्देशक विकल्प सिंह उज्ज्वल मित्रा ने किया व आभार संस्था अध्यक्ष हरबंस सिंह दुआ ने व्यक्त किया। नाट्योत्सव का संचालन संयोजक नरेंद्र भारद्वाज व माधवी स्टीफन ने किया। प्रकाश व ध्वनि अनिल कुमार की थी। समारोह के द्वितीय दिन 2 नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। ये 2 दिवसीय नाट्योत्सव है रंगभेरी। ये कई सालों की तपस्या के बाद आज इसका शुभारंभ हुआ है। इससे 2 नाटक हो रहे, पहला कुकड़ू को आयोजित किया गया है और अब नाटक में नाटक पश्चाताप का मंचन शुरू हो रहा है। जी, कितने टाइम से ये संस्था तो 45-46 साल से चली है, लेकिन ये 26वां बाल नाट्य वो समारोह था जो समापन था। उसके समापन में ये आयोजन 2 दिन का हो रहा है। जी, कितने कलाकार भाग ले रहे हैं इसमें? इसमें करीब 22 लोग हिस्सा ले रहे हैं। उसमें बच्चे भी हैं और युवा भी हैं। जी, कितने दिन से तैयारी चल रही है? ये तैयारी 10 तारीख से कैंप लगाया था और 20 दिन का कैंप था ये। उसी कैंप में 3 नाटक तैयार हुए और कल जयपुर वालों की नाटक संस्था है, उसमें अनिल मारवाड़ी के निर्देशन में नाटक कल है मंचन, उसका आयोजन किया जाएगा। आपका परिचय? मैं लाखन सिंह, सचिव संस्था का और साथ में निर्देशक और नाटकों का लेखक भी हूँ। हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? लड़का हूँ, मेरे पिता के पास बहुत पैसा है, तो फिर हमारा नाटक स्पॉन्सर करा दे। लेकिन वो इतने कंजूस थे, कभी किसी की मदद नहीं की, ना किसी की खुशी या गम का हिस्सा बने। बुरी ले कोठे पे जाते थे क्या भाई के बाद नाच देखने? सट्टे की सट्टे पे आने पर वो कल निकल लिए। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? निकल लिए तो वापस आ जाएंगे। नहीं, टैम बोल गए। ओ, टैम बोल गए। मैं कल से सारे रिश्तेदार और मिलने वालों को फोन कर रहा हूँ, पर सुबह से कोई नहीं आया। फोन करने पर लोग शादी में आते हैं, मरने पर नहीं। अखबार से विज्ञापन देना चलेगा। अरे नहीं, अखबार में फोटो साफ नहीं आती और शब्द भी क्लियर नहीं आते। अरे प्रिंटिंग तो बिल्कुल घटिया हो गई है। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना चाहिए था। हाँ, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना चाहिए था। अखबार में विज्ञापन भी दिया, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया, फिर भी कोई नहीं आया। मेरे पिता को गंदा देने के लिए मैं अकेला हूँ। क्या आप लोग मेरी मदद करोगे? हाँ भाई, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम?
अरे तुम्हें हमारे साथ नाटक में काम करना होगा। एक बार आप मेरे पिता को ठिकाने लगवा दो। क्या मतलब? मेरा मतलब है पिताजी की श्रद्धांजलि पे नाटक करूँगा, पिताजी की बरसी पे नाटक करूँगा। हर वर्ष पुण्यतिथि पर पिताजी के नाम एक नाट्य संध्या रखूँगा। केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर प्रथम बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 111वें एपिसोड में लोगों से अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाने की अपील की। इसी के तहत आज अजमेर हाथीभाटा पावर हाउस में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहे। केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर प्रथम बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 111वें एपिसोड में लोगों को अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था और लोगों ने यह करता हूं कि वे जोर शोर से इस अभियान का हिस्सा बने। अजीज मौके पर हाथीभाटा पावर हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बघेल, महापौर ब्रजलता हाड़ा, अध्यक्ष रमेश सोनी सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ कार्यालय मुख्य अभियंता, इस कार्यालय में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। अभी आज 111वां संस्करण प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का था और उन्होंने आह्वान किया था देशवासियों से कि अपने माँ के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं। और इसके अंतर्गत आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सभी आज एकत्रित हुए थे और आज यहाँ सौभाग्य की बात है कि मन की बात समाप्त होते ही आज यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। मैं सभी इस कार्यालय मुख्य अभियंता के सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जिन्होंने इस वृक्षारोपण में आज भाग लिया है। देखिए, वृक्ष लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे देश नहीं दुनिया के अंदर मानव को बचाना है, प्राणी मात्र को बचाना है तो वृक्ष सबसे ज़रूरी है। हमें ये प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है और आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उसके अंतर्गत अभी ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपने मन की बात का 111वें एपिसोड में कई विषयों पर हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको नई बातें जानकारी में दी, जिससे मूल रूप से आज जिससे हम सब लोग जूझ रहे हैं, अजमेर भी जूझ रहा है, राजस्थान भी जूझ रहा है, देश भी जूझ रहा है, वह है पर्यावरण, जिसमें माँ के नाम एक पेड़ जो उन्होंने भी लगाया, हम में से भी कई लोगों ने पेड़ लगाया। इसको और हम सब लोग पेड़ को लगाएं भी, पेड़ को संरक्षण भी करें, पेड़ को बढ़ाएं भी, ताकि यह अजमेर हरियाली यहाँ पे आए, हरा भरा रहे, ताकि अभी जो तापक्रम 50 डिग्री हुआ उससे भी हमको निजात मिले, पानी की और गर्मी की दोनों से हमको निजात दिले। दूसरे योग के बारे में उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में आगे सारे विश्व को इसके साथ जोड़ा है और वह मैं समझता हमारे लिए गौरवमयी है। इसलिए योग को अपने जीवन का अंग बनाएं, केवल 21 जून एक दिन का नहीं, और भारतीय संस्कृति के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं उनमें गौरवशाली बिंदु यहाँ पर देश में आगे बढ़ें। अजमेर में भी हम लोग प्रयत्नशील हैं कि इस तरह के जो चीज़ें हैं उनके नाम भारतीय संस्कृति अनुरूप, भारतीयता के अनुरूप रखे जाएं, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आगामी आने वाला भविष्य अजमेर का और प्रांत का और देश का बहुत ही उत्साहजनक और एक ऐतिहासिक रहने वाला है। मैं इस अवसर पर अपने साथियों को सबसे शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आइए हम सब लोग विकसित भारत को बनाने में हम लोग सहभागी बने, जिसमें लोकल फॉर वोकल जो हमारा कहा है, मैं समझता हम सब लोग लोकल चीज़ों को अधिक अपनाएं और देश सब चीज़ों को, युग की चीज़ों को देशानुकूल बनाएं और देश की चीज़ को युगानुकूल बनाएं। इतना ही मेरा सबसे निवेदन है। आपको ऑफर दिया होगा तो आप उसका पालन करिए। और 111वें संस्करण में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से
इस देश की सभ्यता, संस्कृति और देश का मान सम्मान जिस प्रकार से विदेशों में बढ़ा, उसके उदाहरण हम सबके समक्ष रखे। साथ ही जिस प्रकार से 2 विशेष अभियानों के बारे में उन्होंने बात की। एक अभियान तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जिसके तहत पूरे देश भर में उन्होंने अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने माँ के नाम पर एक पेड़ जरूर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सहभागी बने। और दूसरा अभियान था माय प्रोडक्ट माय प्राइड, यानी हमारे स्वदेशी की भावना को हम आगे बढ़ाते हुए करें। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और माननीय भारतीय कृषि राज्य मंत्री महोदय के अगुवाई में पावर हाउस प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने भी यह सुनिश्चित किया है कि जुलाई माह में पूरे डिस्कॉम में एक कार्यक्रम चलाकर और लगभग 25,000 पौधे लगाने का हमने एक लक्ष्य रखा है। तो जैसे ही प्रबंध निदेशक महोदय पधारेंगे, एक प्रोग्राम फाइनल करके और अगले 15 दिन में ही पूरे डिस्कॉम में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। आपका परिचय? मुकेश बाल्दी, चीफ इंजीनियर एवीवीएन। देश भर में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज पंचशील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान आज से प्रारंभ होकर 2 जुलाई तक चलेगा, जिसमें छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत पंचशील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से की गई, जिसका शुभारंभ आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। सीएमएचओ ज्योत्सना रंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान 2 जुलाई 2024 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को पोलियो से मुक्त रखना है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि स्वस्थ भारत रहे और इसके लिए हमेशा अभियान भी चलाए जाते रहें। उन्होंने कहा कि पोलियो मुक्त भारत के लिए छोटे बच्चों को टीके लगवाने आवश्यक हैं और बच्चों को दवा अवश्य पिलानी चाहिए, जिससे पोलियो नामक बीमारी की निजात मिल सके। पल्स पोलियो के टीके लगाए जा रहे हैं। बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उनको टीके लगाने से पोलियो नामक रोग से निजात मिलती है। मैं सोचता हूँ पहले भी ये अभियान हर वर्ष चलता है और शायद मैं साल भर में कई बार 1 बार, कई बार 2 बार ये अभियान चलता है। उसमें चिकित्सा विभाग के लोग 3 दिन का कार्यक्रम चलाते हैं। पहली बार अपने अस्पताल में, दूसरी बार घर घर जा कर के ये बच्चों को 2 बूंदें पोलियो की पिलाते हैं। मैं सोचता हूँ ये दवाई निश्चित आगे होगी। जो देश के प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि सारा भारत स्वस्थ बने, बच्चे की नई पीढ़ी जो आए वह भी स्वस्थ बने, कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रस्त न हो, इस प्रकार का जो सोच है वह इससे साकार होगा। और साथ में आज कई बार बच्चे माँ के दूध से, बाहर के दूध से या पानी से के प्रदूषण के कारण कहीं उनके डायरिया हो जाता है। वह डायरिया के लिए रोक के लिए भी एक अभियान इसके साथ ही शुरू हुआ है। मैं सोचता हूँ वह भी माँ बाप, परिवार वाले बच्चों का ध्यान रखेंगे। यदि पहले 5 साल हमने बच्चे को स्वस्थ और उसकी पूरी केयर कर ली, तो मैं समझता हूँ बड़ा होकर के बच्चा किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा, ये एक सोच होगी। और तीसरा, कई बार हम डिजिटल भी, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के लोग को डिजिटल भी बनाया ताकि उससे हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाए, ताकि कोई बच्चा, कोई परिवार छूटे नहीं। मैं आशा करूँगा कि अजमेर के चिकित्सा विभाग के अधिकारी, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी एक घर घर जा कर के बच्चों को ये पोलियो के 2 बूंदे भी पिलाएंगे, डायरिया के पैकेट भी देंगे, उनका नाम भी रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हमारे अजमेर में एक भी बच्चा नहीं बचे। वर्तमान में 2 लाख बच्चे लगभग ऐसे हैं जिनको पोलियो के अगले 3 दिन के अंदर 2 बूंदें पिलाने वाले हैं। मैं सोचता हूँ कर्मचारी रात दिन एक करके ये मानव सेवा के साथ जुड़ेंगे। ये केवल नौकरी नहीं है, ये मानव सेवा है। ये समझ करके यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अजमेर को पोलियो मुक्त भी बनाएंगे, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, तो एक स्वस्थ अजमेर की रचना भी कर पाएंगे। माननीय वासुदेव देवनानी जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय के हाथों से आज हमने 3 कार्यक्रमों का शुभारंभ कराया। सबसे पहले हमने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कराया। जिला स्तर पर ये सबसे बड़ा कार्यक्रम था और ये 3 दिन चलेगा। आज बूथ पर होगा और कल से घर घर सर्वे होगा, ये देखने के लिए कि कोई बच्चे छूटे तो नहीं है। मेरी आप लोगों के माध्यम से यही अपील रहेगी कि आज
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बूथ पर दवा पिलाई जाए ताकि ये चक्र टूटे नहीं। और कल जब सर्वे में हमारा स्टाफ आता है तो यदि किसी कारणवश कोई बच्चा छूट गया हो तो उसे दवा पिलाने से ना चूके। इसके लिए हम 2 बूंद पोलियो वैक्सीन की दवा पिलाकर और उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर एक निशान लगाते हैं, ताकि हम जैसे हम वोट देने के लिए लगाते हैं उसी तरह से छोटी उंगली पर, ताकि ये वेरीफाइड रहे कि ये बच्चे ने दवा पी है कि नहीं। कल और परसों घर घर हमारा स्टाफ जाएगा और जिले में करीब 2.5 लाख बच्चों को ये डोज पिलाई जाएगी अलग अलग बूथ्स पे। आज बूथ पे कार्यक्रम होगा और कल घर घर होगा। साथ ही साथ हमने आज एक स्टॉप डायरिया कैंपेन, डायरिया जो कि बहुत ही मतलब हमारे देश में 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है डायरिया। तो डायरिया और निर्जलीकरण, तो इसकी वजह से जो भी मौतें हो रही है या बीमारी हो रही है उसको बचाने के लिए हम लोगों ने स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत करी है, जो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक 2 महीने चलेगा। इसमें हम पहले तो हमारा स्टाफ सारा घर घर ORS के पैकेट्स और जिंक की गोलियां पहुंचाएगा। ये तो उस चीज़ के लिए है कि यदि डायरिया शुरू होता है तो आप तुरंत एक प्राथमिक उपचार दे सकें, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि आप उस बच्चे को घर पे लेके बैठें, आप तुरंत हॉस्पिटल भी आएँ, चिकित्सा कर्मी की सलाह लें और आगे जैसा भी उसकी हालत होती है उसके हिसाब से करें। तीसरा प्रोग्राम था हमारा जो कि सारी जनता के लिए, ये आगे वाले 2 प्रोग्राम तो सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन ये सभी के लिए है, सभी आमजन खास जन जो भी हैं उनके लिए है। ये बनेगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसका स्लोगन है आभा बनाओ और डिजिटल हो जाओ। इसमें हमारे सभी आमजन के लिए हम एक आभा ID क्रिएट करेंगे जो 14 नंबर का एक यूनिक कोड होगा। इस कोड के द्वारा उसका जो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज होगा जो उसके स्वास्थ्य से संबंधित होगा, इसके अलावा कोई डेटा नहीं होगा और ये आधार से लिंक होगा। जो बच्चे हैं उनका उनके पेरेंट्स के आधार से लिंक हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उनके आधार से है। और इसमें हम अपनी तरफ से जो भी चिकित्सालय हैं, जो भी हेल्थ प्रदाता एजेंसियां हैं, चिकित्सालय, लेबोरेटरीज, फार्मेसी, इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सेवा प्रदाता व्यक्ति हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जैसे चिकित्सक हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, नर्सिंग स्टाफ है, इनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जब ये तीनों कार्य पूरे हो जाएंगे तो एक डिजिटल यूनिवर्स बन जाएगा, जिससे कि यदि आप किसी चिकित्सालय में जाते हैं आभा ID अपना लेकर, आभा नंबर या आभा कार्ड लेकर जाते हैं और उसको हम अगर क्लिक करते हैं तो उसमें हमें आपकी सारी हेल्थ प्रोफाइल दिख जाएगी कि आपके कब क्या क्या इलाज हुआ, कोई सर्जरी हुई क्या, अभी आपके कोई दवाई चल रही है क्या, ये तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी और इसको हम धीरे धीरे और आगे ले जाने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका भी आज हमने शुभारंभ माननीय के हाथों से करवाया। ये कहाँ बनेगा मैडम? आभा गाड़ी यहीं बनेगा या ये आप स्वयं बना सकते हैं आभा ऐप डाउनलोड करके। साथ ही साथ सभी चिकित्सालयों में हमने ये सुविधा प्रारंभ करी है, पिछले काफ़ी समय से हम लोग बना रहे हैं आभा ID। साथ ही साथ जो हमारे अलग अलग कैंप्स लगते हैं, आउटरीच कैंप्स, वहाँ पे भी हमारा स्टाफ बनाता है। हमारा स्टाफ जब घर घर जाता है तब भी बनाता है। तो इस तरह से हम लोग आभा ID बना रहे हैं। अजमेर के फैजसागर रोड से सर्प मित्र द्वारा अजगर प्रजाति के सांप को रेस्क्यू किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बरसात के दिनों में अजगर अक्सर बिलों में पानी भरने के बाद बाहर निकलते हैं। ये घटनाएं आमतौर पर बारिश के मौसम में देखी जाती है, जब सांप सुरक्षित स्थान की तलाश में निकलते हैं। अजमेर के फैजसागर रोड से सर्प मित्र द्वारा अजगर प्रजाति के सांप को रेस्क्यू किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बरसात के दिनों में अजगर अक्सर बिलों में पानी भरने के बाद बाहर निकलते हैं। ये घटनाएं आमतौर पर बारिश के मौसम में देखी जाती है, जब सांप सुरक्षित स्थान की तलाश में निकलते हैं। ये अजगर प्रजाति का सांप है, इसको इंग्लिश में रॉक पाइथन बोलते हैं। इसको फैजसागर रोड से मैंने कान सिंह जी रावत के वहाँ से रेस्क्यू किया था। ये वहाँ पर उनका खेत, थोड़े से घर के अंदर ही खेत है कि इसे बुआई कर रखी है, वहाँ पर ये भोजन की तलाश में आ गया था। भैया अभी इन दिनों में बरसात शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी बरसात का दौर चल रहा है, इसमें इनके जो बिलों में पानी चल जाता है, तो ये कि अपने निवास स्थान में, आबादी क्षेत्र में भोजन की तलाश में भी आ जाते हैं। कुछ एक इनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसलिए ये तापमान के चक्कर में ये घरों में भी आ जाते हैं। तो आसपास में जब भी कहीं आपके किसी भी प्रकार का वन्य जीव दिखाई दे तो कोबरा टीम से संपर्क करें। क्या भैया इन सांपों से किसी इंसानों को खतरा है क्या?
देखो सांपों से तो वैसे किसी को खतरा नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन ये है कि जब इनको खतरा महसूस होता है या कोई इंसान इनको नुकसान पहुंचाता है तो उस कंडीशन में ये हमला कर सकता है। किस प्रजाति के सांप है जो जहरीले होते हैं, किस प्रजाति के है जो अभी अपने राजस्थान में और ख़ास तौर पे अजमेर में देखा जाता है तो 5 से 6 प्रजाति के सांप है जिनमें जहर पाया जाता है, बाकी नॉन वेनेमस है जिनमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता। कल देर रात वैशाली नगर क्षेत्र में लाइट गुल होने पर क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस पर क्षेत्रवासियों ने टाटा पावर के कार्यालय पहुंचकर कार्यालय का घेराव किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि 10 से 12 बजे तक लाइटें बंद रही और विभाग के कर्मचारियों द्वारा संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जाता। देखिए, कल रात को क्षेत्रवासियों से सूचना आई थी कि चौधरी कॉलोनी, मित्रनगर, लूनिया कॉलोनी, शिवसागर कॉलोनी, अमरदीप कॉलोनी, आशापुरा नगर सभी क्षेत्र की लाइटें पिछले 1 घंटे से बंद बता रहे थे। टाटा पावर द्वारा जो एक ग्रुप बनाया गया है, टाटा पावर वर्सेज सभी क्षेत्रीय पार्षद, उन पे भी मैंने कई बार इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई भी प्रॉपर रेस्पॉन्स टाटा पावर द्वारा नहीं दिया गया। क्षेत्रवासियों में लगातार उनकी शिकायतों पर अधिकारी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, नहीं कोई संतोषजनक जवाब दे पा रहे थे। आखिरी में थक हार कर रात्रि 12:30 बजे मैं और समस्त जो मेरे क्षेत्रवासियों ने जाकर टाटा पावर पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद में क्षेत्रवासियों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर उन लोगों द्वारा पुलिस बुला ली गई, लेकिन क्षेत्रवासी और हम लोग अपनी बात पर अड़िग रहे कि भाई बात किसी उच्च अधिकारी से की जा गई। उनके उच्च अधिकारी के आने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी और कोई भी क्षेत्र का नागरिक अगर हमारे से कोई इस विषय में जानकारी लेता है तो हम लोग प्रॉपर उसी को जानकारी देंगे। और जो इनको टोल फ्री जो नंबर दिया हुआ है उसकी भी लेकर शिकायत थी क्षेत्रवासियों की कि टोल फ्री नंबर हमेशा बिजी रहता है, एंगेज रहता है, उसमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है। उसको लेकर भी हमने उच्च अधिकारियों से अवगत कराया। उसके बाद में तुरंत ही हमारी लाइटें वगैरह चालू हो गई थी। लगभग 2.5 घंटे तक हमारी लाइटें बंद रही थी। उसके बाद में उनका आश्वस्त करने के बाद में हम लोगों ने अपना धरना और प्रदर्शन समाप्त किया। आज मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में पहली किस्त जारी की गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा बटन दबाकर किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। अजमेर में भी कार्यक्रम जवाहर मंच में आयोजित किया गया, जिसमें वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जुड़े। और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। और तो इसकी कभी बाकी जो 55 साल तक राज किया केंद्र पर, तो पहले दफे नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये चिंता करी और 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि दी। इतना ही नहीं, MSP की बात करूँ तो 2014 के पहले सबसे ज़्यादा आज किसान सम्मान निधि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सम्मान के लिए शुरू की थी, उसके अंतर्गत 6,000 रुपये 3 किस्तों में किसानों के खाते में जा रही थी। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2,000 रुपये और जोड़ करके किसानों का सम्मान बढ़ाया है। उसकी आज पहली किस्त 1,000 रुपये किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी डालने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी और ये किसान अपना सम्मान भी अनुभव कर सकेंगे, ताकि इनके जो फसल के लिए रात दिन काम करते हैं उनको कुछ सहयोग हो जाएगा। और MSP भी लगातार केंद्र सरकार बढ़ाती जा रही है, इससे राजस्थान के किसानों का कल्याण होगा। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और किसानों को भी अभिनंदन करता हूं जिनके खाते में ये राशि और इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त।